मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर ये जो बीच में जो हो जाता है, बीच में गड़बड़ी थोड़ी सी हो जाती है। बेरोजगारी और सहारा का पैसा वापस नहीं आ रहा, लोग कर्ज में फंसते जा रहे हैं। तो अपन लोगों को सब फायदा ही है, गरीब लोगों को। तो भाई हमारे हिसाब से तो मोदी सबसे बेस्ट है। महंगाई का तो कोई जोर है नहीं, किसान का भी चल रहा है, किसान भी 2200-2300 रुपये कुंटल जा रहा है, तो महंगाई तो होगी। मोदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता की गलती है। इसको कार्यकर्ता को निकाल के दूसरा कार्यकर्ता भरना चाहिए। मध्य प्रदेश की हॉट सीटों में से एक खजुराहो लोकसभा सीट न केवल ऐतिहासिक वजहों से मशहूर है, बल्कि अपने राजनीतिक कारणों की वजह से भी चर्चाओं में है। इस सीट से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 4 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं, जबकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा दोबारा यहां से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां से इंडिया गठबंधन ने फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टी के जो उम्मीदवार हैं राजा भैया प्रजापति, उन्हें अपना समर्थन दिया है। तो हमारे साथ इस क्षेत्र की आम जनता मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो समीकरण है वो क्या कहता है। वजह ये जो सलीमनाबाद है, ये बहोरीबंद विधानसभा सीट पर आता है, खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस बार का जो समीकरण है वो क्या कहता है, क्योंकि विष्णुदत्त शर्मा जो है दूसरी बार चुनाव मैदान में है, और इस सीट पर ही जो है इंडिया गठबंधन जो है वो भी चुनाव लड़ रही है। जी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं तो दंडवत प्रकार के प्रणाम करता हूं उनको, जो इस देश को एक व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति जो है, इस देश को गौरव व्यक्ति है, जो कोई पूरे सांसदीय चुनाव में पूरी दिल्ली क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में ऐसा मैसेज उसने दिया कि मतलब हर घर पे अपन को वोट मांगनी, ये हर व्यक्ति बोल रहा है मोदी 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 मोदी। और हमारे सलीमनाबाद छपरा में जो कि चल रहा है कि मोदी जो है हर घर में, मतलब हम लोग वोट मांगने जाता हूँ, कल 2 दिन पहले की बात है, मैं घर घर गया वोट मांगने के लिए यार, लेकिन किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि कुछ और निकला हो। घर घर उन्होंने बोला कि नहीं, मोदी जी को ही वोट देंगे, 2 नंबर की बटन दबाएंगे, विष्णुदत्त शर्मा जी आएंगे, विष्णुदत्त शर्मा के अलावा कोई नहीं आएगा, हम उन्हीं को, कमल के अलावा दूसरे को वोट नहीं देंगे। जो खजुराहो लोकसभा है, इस पे कौन भारी पड़ रहा है, और जो चुनावी मुद्दे हैं, जो वादे हैं, वो कितने पूरे हुए हैं, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो कितने सही है? विपक्ष आज से नहीं, हमेशा से यही चल रहा है कि जिसका काम चल रहा है उसके काम में तो टांग अड़ाएंगे दूसरे, है ना। उनको तो दाना पानी हजम नहीं होता विपक्ष वालों को, इसलिए वो कुछ न कुछ तो करेंगे। नहीं तो और जो सत्ता पे बैठे उन्होंने कुछ काम किया? नहीं, काम तो ठीक चल रहा है उनका जो मोदी जी का काम जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। कह रहा है महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन जनता कह रही है कि सारी चीज़ें ठीक है। तो ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कुछ सोचकर ही तो लगा रहा होगा, ऐसे आरोप कोई लगा सकता है क्या? देखो, हमारे हिसाब से तो माना जाए, ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है तो वो चीज़ को जानता नहीं। अब जो गरीब आदमी है उनके बारे में इतना अच्छा काम कर रहा है, तो भाई ये अमीरों से न ले रहा है, तो अपन लोगों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अपन लोगों को सब फायदा ही है, गरीब लोगों को। तो भाई हमारे हिसाब से तो मोदी सबसे बेस्ट है, और ये जो महंगाई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हम लोगों को, सब सही चल रहा है। और भाई हमारे हिसाब से मोदी सबसे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार जो है कौन से मुद्दे जो हैं दोनों पार्टियां जोर शोर से उठा रही हैं, जो जनता के हित में होने चाहिए, वो मुद्दे उठा पा रही हैं कि नहीं उठा पा रही? नहीं सर, वो तो अपन नरेंद्र मोदी वाले आदमी हैं, कमल वाले हैं, हम उसी को वोट देंगे। क्यों भाई? वो अच्छा काम कर रहे हैं, गाँव में कुछ विकास हुआ है? हाँ, सब चीज़ विकास हुआ है, मतलब नल योजना है जो मकाने वाला है, सब चीज़ मिल रहा है, सब मिल रहा है जी। अच्छा, ये बताइए, आप भी आए हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई अभी आप प्रसाद ले रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, आरोप बहुत लगा रहे हैं, लेकिन वाकई में ज़मीनी तौर पर बात करें, गांव में बात करें, सरकार कह रही है हमने विकास किया, तो स्थिति क्या है? हो रहा है ना सर, हर चीज़ में डेवलपमेंट होते जा रहा है, देश प्रदेश उन्नति करते जा रहा है। गांव में क्या स्थिति, सूरत बदली है कि वैसा ही है? गांव भी सही चल रहा है, गांव में भी डेवलपमेंट हो रहा है। क्या हुआ? हो रहा है डेवलपमेंट, क्या किस तरह का, मतलब रोड है, हर चीज़ है, नल जल योजना है, बिजली पानी, बिजली भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब। महंगाई में जैसा डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है कि महंगाई का तो कोई जोर है नहीं, किसान का भी चल रहा है,
किसान भी 2200-2300 रुपये कुंटल जा रहा है, तो महंगाई तो होगी। अच्छा, मैं गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं है, गरीब आदमी थोड़ा इसमें ज़्यादा परेशान है। तो देखिए गरीब जो है वह परेशान है, क्योंकि किसानों को भी मध्य प्रदेश में जो सरकार है वो एमएसपी के रेट पर 2200 से लेकर 3000 तक गेहूं खरीद रही है, दलहन उनसे एमएसपी पे खरीद रही है, लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा गरीब आदमी की है और भी लोग हैं। ये बताइए भाई साहब, चुनाव है, तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर आ रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है उसके बीच में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज भी जनता सोच रही है कि ये काम होना था या ये नहीं हो पाया? तो जो माहौल है वो क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का, और कौन किस पे भारी पड़ रहा, कितनी टक्कर है? वो तो अभी कुछ उसमें बोला नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों पार्टी एक ही सी है हैं, तो वो तो फिर मतलब आखिर में फैसला होगा का कैसा है। वो नहीं बाकी तो सब एक ही है। जैसे विकास की बात हो रही है, वो भाई सत्ता पक्ष की पार्टी कह रही है हमने विकास किया है, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, लोग गांव में परेशान हैं, हालत जो है विकास जो सिर्फ शहरों का हुआ ग्रामीण में नहीं होता, ऐसा कुछ स्थितियां हैं। 70 साल से उसमें मान लो क्या हुआ था, कुछ नहीं। लेकिन भाई अभी पार्टी आई है तो मतलब हो रहा काम, बहुत से हो रहे हैं। क्या कुछ काम हुए, कुछ फायदे मिले योजनाओं के? फायदे तो बहुत मिल रहे हैं। यहाँ पे चुनाव है, इस बार क्या माहौल लग रहा है? मेरे को तो मोदी आ रहा है मेरे ख्याल से। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उसका इतना विकास हुआ है। काम किया उनने यहाँ? जी किया है, लेकिन मोदी ने किया काम, लेकिन वो जो कार्यकर्ता है उनने गलत किया, उनने गलत कर रहा है। मोदी की कोई गलती नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता की गलती है। इसको कार्यकर्ता को निकाल के दूसरा कार्यकर्ता भरना चाहिए। तो वो ला तो रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में शामिल तो कर रहे हैं बीजेपी में, तो अगर हो जाएगा तो और अच्छी बात है ना, लेकिन काम होना अच्छी है होना। ये नहीं कि कार्यकर्ता है, मान लो किसी का कोई आवास वाला काम हो रहा है या कोई मतलब कुछ भी काम हो रहा है तो मुँह देख के काम कर रहे हैं लोग। अच्छा, देख के भर रहे। अगर किसी के पास कोई, जैसे मेरे पास पापा खत्म हुई, मेरे को पैसा की जरूरत है, फार्म भरे, हर चीज किए, ठीक है ना, लेकिन इन लोगों ने मुँह देख के कहीं फार्म ग्राम पंचायत में इतने लोग गड्ढे बना के रखे हैं। क्या लग रहा है इस बार कौन किसको टक्कर देगा और कौन भारी पड़ेगा? तो बीजेपी आएगी इस बार। क्यों भाई? कांग्रेस का नाम ही खत्म होते जा रहा है उसका। नहीं, कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही गठबंधन बना के, लड़ रही तो बाकी उसका निशान ही खत्म करे दे रहे ना। जैसे वो 15-65 साल 70 साल कांग्रेस चला, ऐसी बीजेपी चलाएगी। तो काम हुए हैं, काम चला ही रहे सब। नहीं, जो ये वर्तमान में आप कह रहे हो बीजेपी ने कुछ काम किए, बदलाव आया? कुछ बदलाव तो आ ही रहा है, सभी कुछ बदलाव दे रही है। कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार कौन से मुद्दे तो सभी चल रहे ही रहे इस समय। महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, जितनी महंगाई उतनी वो भी है, आमदनी भी है। भाई देखिए, ये बताइए, आप युवा हो, हम आपके गांव की बात कर रहे हैं, है ना, तो क्या लग रहा है इस बार कौन टक्कर देगा, कौन किस पे भारी पड़ेगा? बार सर हमारे यहाँ से कपिल गुप्ता भारती जी जो हैं वो टक्कर देने में समर्थ हैं और वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव चिन्ह केटली है। अच्छा, तो ये बताओ, आप कह रहे हो निर्दलीय जीतेंगे, बीजेपी वाले हैं जो इंडिया गठबंधन वाले हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वो क्यों टक्कर नहीं दे पाएंगे? वो इसलिए टक्कर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ का सहारा का पैसा नहीं आ रहा। मेन मुद्दा ये है, बेरोजगारी है, और दूसरा अपना कहना चाहिए कि अपना बेरोजगारी और सहारा का पैसा वापस नहीं आ रहा, लोग कर्ज में फंसते जा रहे हैं। हमारी जो कपिल गुप्ता भारती जी हैं, केटली का चुनाव चिन्ह है इनका, उससे फायदा होगा? उससे बिल्कुल फायदा होगा। वो वहाँ पे संसद में आवाज उठाएंगे। अच्छा, अभी जो लोग हैं वो आवाज नहीं उठा, आवाज कोई नहीं उठा रहा सहारा के प्रति। खजुराहो का सिकंदर बनने सियासी सूरमाओं ने ताकत झोंक दी है, लेकिन इनको सिकंदर बनाने वाली जनता आखिर क्या सोचती है और इनके बीच में क्या मुद्दे हैं, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, ये बताइए कि आपके यहाँ जो है लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इस बार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों ही दल जोर शोर से उठा रहे हैं, और उनमें से ऐसे कौन से विशेष मुद्दे हैं जिनसे जो जनता के से जुड़े हैं और जनता के लिए? देखिए, सबसे पहला तो हमारे इसकी खजुराहो जो लोकसभा सीट है, इसकी स्थिति जो है एक तरफा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से जो है कांग्रेस ने समाजवादी को सीट दी थी, लेकिन समाजवादी के प्रत्याशी का जो है पर्चा रद्द हो गया। इस चक्कर में जो है यहाँ की स्थिति जो है एक तरफा हो गई है।
जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको एक तरफा टाइप की जीत मिलने वाली है। लेकिन मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दा जो है मुख्यतः जो है महंगाई का मुद्दा विशेष तौर से है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप लोग जब आपस में घर में बैठते हैं या दोस्तों के साथ बैठते हैं, जिन पर चर्चा हो रही है, जो मुद्दे आज भी लोगों के लिए ज़रूरी हैं कि वो मुद्दे हल होना चाहिए, उनसे लोग परेशान हैं जो आज तक नहीं हो पाए? होना तो कुछ नहीं है जी। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, नेता लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे जी। लेकिन बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। कौन बात कर रहा है? अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, चुनाव चल रहे हैं, तो किन बातों पे ज़्यादा बात होती है? कौन से मुद्दों ऐसे हैं जिन पर आप लोग आपस में चर्चा करते हो कि क्या वाकई में डेवलपमेंट जो कह रहे हैं वो हुआ है या और कुछ भी है? मेरे को नहीं मालूम। फिर भी क्या लगता है, विकास हुआ कटनी का? बहुत कुछ हुआ, क्या शहर बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है, काम चालू अपने हॉस्पिटल के, ये सब हो रहा है। अच्छा, और युवाओं के लिए क्या है? क्या यहाँ कोई परेशानी है युवाओं के लिए? नहीं, सारी चीज़ें ठीक है। इस चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उठने चाहिए तो वो नहीं उठ पाए हैं, या जो वादे दावे किए गए थे वो कितने धरातल पर आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जो भी कार्य किए हैं वो बेहतर कार्य हैं। राम मंदिर से लोग खुश हैं, आम पब्लिक से लेके महिलाएं तक। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जो बात हुई है तो उनका पर्चा क्यों वापस हुआ, मुझे तो संदिग्ध नज़र आ रहा है कि उन्होंने पर्चा कैसे निरस्त हो गया। आखिर कलेक्टर जांच करता है, प्रशासनिक टीम रहती है पूरी, आखिर कैसे निरस्त हुआ? फिर उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं जताई? ऐसा है तो वो एक पक्षी चुनाव हो गया है। यहाँ पर बीडी शर्मा जी इसके पहले सांसद रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बीडी शर्मा का कटनी और प्रदेश में अच्छा नेतृत्व मिला है। तो ये बताइए, जैसे कि जो मीरा यादव थी इंडिया गठबंधन की, उनका पर्चा निरस्त हो गया है। एक जरा सी गलती थी कि उनको हस्ताक्षर करने थे एक जगह, वो उन्होंने नहीं किए थे, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि पर्चा निरस्त हो गया। तो क्या लगता है अगर पर्चा निरस्त नहीं होता तो फाइट तगड़ी होती? क्योंकि अब इंडिया गठबंधन ने जो है एक दूसरे कैंडिडेट को समर्थन दिया है। अगर उनने कर दिए गलती से तो उनको होना चाहिए एक बार कि वो आदमी को होता रहता है गलती, उन्हें जानबूझकर नहीं किया तो ये मतलब फिर आदमी बोलता है कि ये सब गलत होता है, ऐसा होता है। कौन से मुद्दे थे जब आप लोग उम्मीद लगाए थे कि ये मुद्दे जो है विपक्ष उठाएगा या सत्ता पक्ष है, वो उनको छू पाए हैं? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। तो विपक्ष इस मुद्दे को उठा पाया जोर शोर से? नहीं, ना विपक्ष उठा पाया, ना इधर उठा पाया कोई। इसका फायदा किसको मिलेगा? किसी को नहीं। वो तो जो लोग परेशान है वो परेशान ही रहेंगे। भाई ये बताइए कि आपके यहाँ लोकसभा चुनाव चल रहे थे, जब आप आपस में दोस्तों के साथ बैठते या दुकान पे रहते, बहुत सारे आसपास के लोग भी आते, किन बातों पे ज़्यादा चर्चा हो रही कि क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए थे जो मत देना चाहते हैं नोटा में इस बार? क्यों? अरे भाई, कैंडिडेट ही नहीं है दूसरा। तो किसकी गलती से नहीं हुआ? गलती ये तो उसी की गलती है, एक ही पर्सन की गलती है, पर फिर भी दूसरा ऑप्शन होता तो अपन देखते। अब नोटा में ही देना चाहते हैं। नहीं, नोटा में क्यों देना चाहते हैं भाई? अच्छी मजबूत सरकार चुनी है ना। अरे हो गया, मजबूत ही है सब। कितना विकास हुआ और इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? अब विकास तो देखा ही रहे हो आप कि कैसा विकास हो रहा है भाई। रोडें बनी, कुछ टूटी, पुल आए, बोले 5 साल बाद फिर बनना है, कहीं कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं। जैसे घंटा घर का मार्ग बना भाई, 6 महीना पहले बना, फिर 6 महीना बाद, फिर 6 महीना हो गया, अभी तक रोड नहीं बनी है। अब यहाँ बोल रहे हैं भाजपा वाले कि हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। वो ठीक है, विकास कर रहे हो आप, अच्छी बात है। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मगर ये जो बीच में जो हो जाता है, बीच में गड़बड़ी थोड़ी सी हो जाती है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो या उठे नहीं हैं या जो उठने थे जिस तरीके से वो उठाए नहीं गए, और जो पुराने मुद्दे थे वो कितने पूरे होंगे? एक भी मुद्दा पुराना कोई पूरा नहीं हुआ। व्यापारी बड़ा परेशान है। 1 साल से आप पोजीशन देख लीजिए मार्केट की, अभी आप रोड में देखिए, सन्नाटा है, कोई व्यापार नहीं है, टैक्स के ऊपर टैक्स। तो कटनी की बात करें तो लगभग विकास कितना हुआ है? विकास तो अभी कुछ नहीं है, पहले के बच्चा पहले कुछ नहीं है। बहुत कुछ होना चाहिए कटनी में, फिलहाल अभी भी कुछ नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है और वगैरह, बाईपास वगैरह भी है, रिंग रोड वगैरह भी है, अभी कुछ नहीं है। मतलब कहाँ हुआ बताइए ना,
सब चल रहा है, बस कागज़ में चल रहा है, बस हो गया जी। ठीक, वो कह रहे हैं कागज़ों में ज़रूर काम चल रहा है, जबकि इस कटनी में हेल्थ की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, जो अच्छे शिक्षण संस्थान या अच्छे अस्पताल होने चाहिए वह यहाँ पर नहीं है। जबकि मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, बावजूद वो मेडिकल कॉलेज जो है फाइलों से बाहर नहीं आ पाया है। कुछ यही वजह है कि बेसिक परेशानियों को लेकर लोगों में कुछ नाराज़गियाँ भी हैं और लोग यही चाह रहे हैं कि इस खजुराहो लोकसभा सीट से जो भी सांसद बने वह उनके इन बेसिक मुद्दों को ज़रूर दूर करें, उनकी इन परेशानियों को दूर करें, ताकि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर से बाहर ना भेजना पड़े और स्वास्थ्य के लिए समुचित इलाज उन्हें इसी कटनी शहर में मिल सके। अब ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि लोकतंत्र में की जो भगवान कहलाती है जनता, वह इस खजुराहो सीट पर किसे बैठाती है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 कटनी।